इनका जो मिशन भारत है, मुझे लगता है ये भारत बर्बाद है। हाँ, क्योंकि ये लोग बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे। वो कुछ समय पहले तक सड़क पर बैठ के धरना रखते थे कि इस सब का प्राइस क्यों आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं, यानी कि 30 और 31 तारीख को जेपी नड्डा जो है वो पटना में रहेंगे और बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होने वाली है। यानी कि बीजेपी की इतनी बड़ी बैठक पटना में 12 साल के बाद होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक चेतन आनंद है। चेतन आनंद जी, मिशन भारत के तहत बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई है और कहा जा रहा है कि 2024 की रणनीति इसी पटना में तय होगा। नहीं, देखिए, मैं तो पूछूंगा मिशन भारत क्या? हाँ, आपने क्या किया भारत के लिए? हाँ, इस मौजूदा सरकार का जो नीति रहा है, आज के डेट में आपको चावल से लेकर के गेहूं पर 5% जीएसटी ये लोग लगाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि इन लोगों की नीति जो है रात को 12 बजे बनती है। तो ये सब भी इन लोग को आकर के अगर आ रहे हैं तो पटना और बिहार के लोग तो ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार रखे हुए हैं। इनको भी थोड़ा सा एलैबोरेटली अगर वो लोग इसका जवाब दे सकें तो हम लोग भी खुश होंगे। इनका जो मिशन भारत है, मुझे लगता है ये भारत बर्बाद है। हाँ, क्योंकि ये लोग बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे हमारे भारत को। जो है ये लोग हमारा संविधान आज जो है वो सुरक्षित है, ना हमारे लोग सुरक्षित हैं, ना हमारी जो है इकोनॉमी वो सुरक्षित है। आज बिहार में अगर आप देखिएगा, ना मेडिकल में आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना एजुकेशन में कोई फैसिलिटी मिल रही है। और सरकार किसकी है? तो सरकार बीजेपी और जेडीयू की है। मैं ये पूछता हूँ बीजेपी से, और ख़ास तौर पे क्योंकि जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि बिहार के लिए आपने क्या सोचा है? ये जो पिछले 17 साल में, मतलब 16-17 साल जितना भी अब हो गया है, उसमें आपने जिस तरीके से बिहार को बर्बाद किया है, उसका जो है लेखा जोखा उस दिन आप क्लियर कीजिएगा। किस तरीके से आपने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, उसको क्लियर कीजिएगा या नहीं, ये भी स्पष्ट कीजिए। लेकिन कल संजय जायसवाल ने कहा कि 12 साल के बाद इतनी बड़ी बैठक हो रही है और इसमें जो है मुख्य रूप से जेपी नड्डा होंगे और रणनीति इस बात को लेकर तय हुई कि 2024 में नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, कैसे, इसको लेकर विस्तार से रणनीति तैयार होगा। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं बिल्कुल सही है। कहाँ से सही है? आज आप सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जिस तरीके से सैकड़ा छू गए थे। हाँ, अभी उसको थोड़ा फुसलाने के लिए, कुछ बहलाने के लिए थोड़ा बहुत कम किया गया होगा। हाँ, आज के डेट में सिलेंडर का प्राइस जिस तरीके से 7वें आसमान पे पहुंच गया, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, यही जेपी नड्डा, यही स्मृति ईरानी, यही लोग जो आज गद्दी का जो है लुफ्त उठा रहे हैं, वो कुछ समय पहले तक सड़क पर बैठ के धरना रखते थे कि इस सब का प्राइस क्यों आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज जब उनकी सरकार है तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होना, उसके बारे में सरकार का कोई ठोस कदम नहीं लेना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि 24 में बीजेपी तो नहीं आएगी। 24 में बीजेपी तो नहीं आएगी, ये कह रहे हैं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।